किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो किसान भाइयों, आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर साहब है ये। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब ये बताओ, बीमारी बढ़ने का क्या कारण है जी? देखिए, अगर हम एक डाटा उठाएं कि पिछले 20 साल में 20 साल पहले जितनी बीमारियां होती थी, जी। उससे जो है कई गुना बीमारियां अब हो रही आज आज हो रही है। जी। और जबकि ये कहते हैं कि मेडिकल जगत ने बहुत तरक्की कर ली है, जी। उसके बावजूद बीमारियां बढ़ती जा रही है। जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि बीमारियां आखिर हो ही क्यों रही है। जी। अगर इस विषय पे व्यक्ति थोड़ा सा विचार कर ले जी। कि बीमारियां हो क्यों रही है, जी। ऐसा हम कौन सी छोटी सी गलती कर रहे हैं। जी। देखिए, जिससे कौन सी ऐसी छोटी सी गलती कर रहे हैं जिससे कि हम जो है बीमारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। जैसा आपने देखा होगा, अगर जितने भी एरोप्लेन टेक ऑफ करते हैं, जी। अगर टेक ऑफ करते समय अगर वे 1 डिग्री जी। ऊपर या नीचे हो जाए जी। तो वे अपने स्थान से कई 100 किलोमीटर दूर जाके लैंड करेंगे। जी। ऐसे ही अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में ना सोचते हुए अगर स्वास्थ्य से थोड़ा सा हट जाए, जी। जिन जिन चीजों से स्वास्थ्य मेंटेन होता है उन चीजों से थोड़ा सा हट जाए, तो जी। फिर हमें नहीं पता कि हमें क्या क्या बीमारियां होंगी। जी। हमारे बीमारी को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए। जी। स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सिर्फ जी। 3। जी। पहले नंबर पे अच्छी हवा, जी। दूसरे नंबर पे अच्छा पानी, और तीसरे जी। नंबर पे अच्छा भोजन, जी। और चौथे नंबर पे इनको सही तरीके से ग्रहण करने का व्यवहार। जी। आज की डेट में हमारे भोजन में स्वाभाविक तौर पे बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल घुस चुके हैं। जी। वो हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको जो अपने भोजन से बाहर निकाल के जी। जो है जी। खा सकें। जी। प्रदूषित हवा में ही सांस लेनी पड़ेगी। जी। अगर पानी प्रदूषित हो चुका है तो उसको थोड़ा बहुत प्योरीफाई करके हम जो है उसको पी सकते हैं। जी। लेकिन जो भोजन आया है, आपने आस पड़ोस से ही आप अपनी साग सब्जियां फल फ्रूट्स खरीदेंगे। जी। अब जो है आप ये नहीं कि 200 किलोमीटर दूर एक किसान ऑर्गेनिक उगा रहा है तो वो एक दो फसल उगा रहा होगा। आप जी। सारी फसलें ऑर्गेनिक इकट्ठा नहीं कर सकते। जी। तो खाना तो हमें यही खाना पड़ेगा, जी। लेकिन इस खाने को हम जो है किस तरीके से खाते हैं जी। वो महत्वपूर्ण है। जी। अब आज की डेट में बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मैं तो सुबह को कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं तो दोपहर तक जो है भूखा रह देता हूँ। जी। हमें ये देखना होगा कि हमें समय के किस भाग में, दिन के किस भाग में हमें सबसे अच्छे भोजन की, सबसे ज्यादा भोजन की जरूरत है। जी। एक आदमी को मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सबसे ज्यादा काम दिन के कौन से भाग में रहता है? सुबह। सुबह से लेकर दोपहर तक। जी। तो जब दोपहर, सुबह से दोपहर तक सबसे ज्यादा काम है तो उसको खुराक की जरूरत भी सबसे ज्यादा कब है? जी। जी। लेकिन उस टाइम पर आदमी जो है कहता है कि मैं तो 1 कप चाय में रह देता हूँ दोपहर तक। वो जी। बहुत बड़ी गलती है, वहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाती है। जी। दूसरे नंबर पे हमें सबसे ज्यादा सबसे कम काम किस समय रहता है? रात्रि के समय। रात्रि के समय। जी। और रात्रि के समय जो है भोजन जो है खूब अच्छे से करते हैं, भारी भारी भोजन करते हैं, और रात को किया हुआ भोजन उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जी। तो ये एक तो मेन कारण तो यही है जी। कि हमारी दिनचर्या, हमारे खाने का व्यवहार अच्छा नहीं है। जी। तो ये हम अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जी। दूसरे नंबर पे आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो है जी। उनका खान पान कैसा है? जी। क्योंकि जो है बच्चे हमारा भविष्य हैं। जी। अगर हम उनके बारे में ही नहीं सोचेंगे कि वे क्या खा रहे हैं। जी। छोटे बच्चे, बच्चा 2-3 साल का होता है, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, टॉफी, चॉकलेट, जी। बिस्किट, नमकीन जी। इस तरीके से खा रहे जी। हैं। आप उन पैकेट पे भी पढ़ के देख लीजिए कि आखिर उनमें डला हुआ क्या है, क्या जी। डाला है। जी। आपके घर में बच्चों की माता पिता खाना बना रही है तो वो जो है देख के बनाती है कि मेरे अपने बच्चे के लिए क्या बना रही है, उसके लिए क्या जी। अच्छा है। जी। लेकिन जो एक पैकेट में हम भोजन लेके आए हैं, जी। उसमें हम किससे पूछे कि उन्होंने क्या डाला है, किस भावना से डाला है? जी। वे तो सिर्फ अपनी बिक्री के हिसाब से भोजन बना रहे हैं। जी। जी। तो ये फास्ट फूड जो हो गया छोटे बच्चों का, जी। ये बहुत गलत है। जी। दूसरे नंबर पे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है 8-10 साल का हुआ, जी। वो जो है मोमोज, चाउमीन, समोसा, टिक्की, चाट, इस तरह के आइटम्स पे आ जाता जी। है। उनमें अगर देखा जाए तो कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। पिज्जा, बर्गर, कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, उनमें कोई फाइबर नहीं है। जी। अब एक बात है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जी। मैं जी। कहता हूँ मन तो होता ही है, तन भी वैसा ही होता है। जी। पहले तन में जाएगा फिर मन में जाएगा। जी। तो
जो ये हम टिक्की चाट समोसा चाउमीन पिज्जा बर्गर मोमोज खा रहे हैं, इनसे मिल क्या रहा है? इनसे सिर्फ पेट भर रहा है, कोई गुणवत्ता नहीं मिल रही है। जी तो जो मैंने कहा है ना कि जो है बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारा अपने रूटीन को बहुत ज्यादा खराब करना पड़ता है, तब जाके बीमार होते हैं। जी हमें देखना है कि जो हमारा भोजन है वो हमारा मित्र है और वो मित्र ही बना रहे और हम अपने मित्र को ही अपनी थाली में लेके आए। अगर हम जी। अपने शत्रुओं को थाली में लेके आएंगे जी। तो हमें बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। जी जी फिर तीसरे नंबर पे आता है कि हम जो है भोजन को कितने अच्छे से खाते हैं। जी हम अपने भोजन में समय के अनुसार मौसम के अनुसार फल सलाद जो है लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जी हमें अपने भोजन में सलाद और फल जरूर लेने चाहिए, खूब जी। चबा चबा के खाने चाहिए। जी और बहुत सारे लोग जो है कहते हैं उनको कहते हैं कि खाने का भी समय नहीं है। जी कोई भी आदमी जो भी काम कर रहा है, जी वो 10 रुपए कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, जी वो जितने भी पैसे घर में लेके आ रहा है आखिर में आके करेगा क्या उस पैसे का? जी। वो खाना खाएगा, अपने परिवार को खाना खिलाएगा। जी तो खाने के लिए ही काम कर रहे हैं सबसे पहले नंबर पे। और जी। तो वैसे तो काम ही बहुत सारे कामों के लिए कर रहे हैं, जी लेकिन अपने भोजन को सही से करेंगे तो बाकी काम कर पाएंगे। जी। तो भोजन को समय देना चाहिए, जी। खाना धीरे धीरे चबा चबा के 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। जी। बहुत सारे लोग जो है खाने को खाते नहीं, ठूस लेते हैं। जी मैं एक ही बात कहता हूँ, भोजन ऐसे खाओ कि भोजन आपको ना खाए। जी क्योंकि अगर भोजन ने आपको खाना शुरू कर दिया तो फिर कोई इलाज नहीं है किसी भी दवाई में। जी तो हमें अपने भोजन को अपना मित्र बनाना चाहिए। हमारे जो गृहिणी है वो भोजन को कितने अच्छे प्रकार कितनी साफ सफाई से बना रही है, जी भोजन में बनाते समय जो है कैसे बर्तनों का प्रयोग कर रही है। जी। एल्यूमिनियम के बर्तनों को अपने घरों से निकाल देना चाहिए, जी। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करो। जी। तो इन सब चीजों को अगर हम अपने जीवन में अपनी जीवन शैली में धारण करेंगे, रात्रि भोजन ना करें, जी लेट भोजन ना करें, अत्यधिक भोजन ना करें, जी। ओवर ईटिंग ना करें, जी तो अगर इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो शरीर हमारा इतना पावरफुल है, परमात्मा किसी चीज को बनाने में चूक नहीं करता। जी। इतना पावरफुल शरीर है कि इसको बीमार नहीं किया जा सकता। हम जी। अपनी गलती से बीमार करते हैं और अपनी गलतियां हम फिर डॉक्टरों का समाधान गलती हम करते हैं और समाधान डॉक्टर के पास में ढूंढते हैं जाके। जी। तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर कह देता है कि आपको तो डायबिटीज हो गई है, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। आपको बीपी हो गया, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। आपको किडनी खराब हो गई है, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। बीमारी का कारण होता है, उस कारण को हटाओ, फिर जो है स्वास्थ्य की तरफ चलो। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। जी।